सके। एक तरह का जागरूकता अभियान है हमारा ये कार्यक्रम, और इसी कार्यक्रम में आपको हम बहुत सारी ऐसी नुस्खे और उपचार बताते हैं, और इसीलिए आपको हम याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें, ताकि जो भी आपको जानकारी दी जाए, जो सलाह दी जाए, जो नुस्खे उपचार बताए जाए, उनको आप लिख भी लिया करें। यदि आप लिख लेते हैं तो वो सारी चीजें आपके जहन में ताउम्र बनी रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम नजले को लेकर बात करेंगे। हालांकि नजला जब कहा जाता है, ऐसा एक शब्द नजला, तो उससे सीधा सा पता चलता है एक सामान्य सा जुकाम। परंतु आज मैं जानना चाहूंगा कि नजला वास्तविक तौर पर होता क्या है, ये किस तरीके से शरीर में प्रभाव डालता है और कौन कौन से रोग उत्पन्न करने के लिए सक्षम होता है। देखिए, हमारा शरीर 3 धातुओं से चलता है, वात, पित्त और कफ। कब? कफ का बिगड़ा हुआ रोग जुकाम है। अच्छा। नजला इसको बोलते हैं। और इसके बिल्कुल मामूली से संकेत होते हैं होने के। आपको काम करके आया, को पसीना पड़ा हुआ है, और आप पंखे, कूलर या एसी के कमरे चले गए, आपको जुकाम हो गया। या आपने पसीने के अंदर ठंडा पानी पी लिया, आपको जुकाम हो गया। या आपने दौड़ लगाई है और दौड़ लगा के आपको प्यास लग बड़ी तेज कि आपने ठंडा पानी पी लिया, जुकाम हो गया। ये तो ये समझो कि एक किस्म का बहाना है। जब नजला आपके दिमाग में रुकेगा तो शरीर में सारे में उसका असर पड़ता है, क्योंकि खून के साथ जब ये चलता है, जहां पे जोड़ है वहां पे रुक जाता है। अच्छा। गठिया इसी से है, हार्ट अटैक इसी से है, किडनी खराब होने में सबसे ज्यादा महत्व है इसका। अच्छा। यानी जितने रोग हैं इसमें सबसे ज्यादा प्रभावकारी सिर्फ नजला ही है। अब इसके उपचार तो ऐसे पता नहीं संसार के अंदर कितने हैं हमारे आयुर्वेद में, परंतु उपचार वही करना चाहिए जो आसान हो और आपने चूल्हे चौके में चीजें रखी हैं। बिल्कुल। तो इसके उपचार के लिए हल्दी एक किस्म का अमृत है। आप लकड़ी जलाते हैं तो अंगार ले लो एक, उस अंगार पे थोड़ी सी हल्दी डाल के उसका धुआं नाक से खींचो। केवल हल्दी डालकर? हाँ, जैसे हल्दी का धुआं नाक में जाएगा तो आपको छींके आएंगी और अंदर से नजला ऐसे गिरना शुरू होगा जैसे कैंचू होते हैं। अच्छा। लंबी लंबी। यदि नाक से खींचना आपको मुश्किल लग रहा है तो मुंह से खींचें और नाक से निकालें, तो भी आपको लाभ होगा। ऐसे दिन में 2-3 बार कर लें, रात को सोती दफा कर लें, तो आपका नजला जो है 3 दिन में टोटली समाप्त हो जाता है। परंतु इसमें 3 चीजों पर ध्यान रखना कि चाय नहीं पीनी, तली हुई चीज चिकनाहट से दूर रहना, पानी जब पीना हल्का गर्म पीना, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना, या हल्दी पानी के अंदर मिला के पीनी, तो आपको लाभ होगा। सादा पानी नहीं पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। पानी का टेम्परेचर कम से कम 10 से 15 डिग्री के अंदर होना चाहिए। और घटाघट पानी नहीं पीना, पानी सिप सिप करके पीना, जैसे आप गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं। अब खाना जो आपने इसमें खाना है, तो आपने चना, सोयाबीन, बाजरा, मूंग मोठ,
सिंघाड़े, हम्म, चुलाई, ये सारी चीज़ें लग लग ला के अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। धो के सुखा लें। फिर इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के 100 ग्राम तिल भून के मिला दें। अब इसका आटा ऐसे पिसाना है जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में सरकता है। अच्छा। अब दिन में खाना 10 बजे से पहले खा लें, रात्रि का खाना दिन नाश्ता होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटता है। अब रोटी का तरीका, जितनी आपको भूख है उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में उसको रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने बनानी हो बना लें। दाल सब्जी छिलके वाली, धुली हुई दाल या छिली हुई सब्जी नहीं बनानी। और दाल पकते समय हल्दी, सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, ये 3 चीज़ें डालनी है। और मिट्टी का बर्तन में पकाई जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कलईदार पीतल का या तांबे का। ये ना ही मिले तो फिर आप स्टील का ले सकते हैं। अमोनियम के बर्तन में कोई चीज़ बनानी खानी नहीं है तो आपको लाभ होगा। यदि अमोनियम के बर्तन को लेते हैं तो आपका नजला दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। बिल्कुल। गुरु जी, आपने अभी जैसे कि अल्मुनियम के बर्तन की बात की। अधिकांश घरों में या सभी घरों में, मैं अगर अपनी भी बात करूं तो हमारे घर में भी बहुत सारे ऐसे पतीले या ऐसा बहुत सारे बर्तन अल्मुनियम के भी मिलते हैं, मार्केट में भी बहुत मिलते हैं और सुगमता से मिल जाते हैं। तो अगर इतना ही ये इससे नुकसान हो रहा है तो मैं यही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि सभी घरों में होते हैं, तो इससे नुकसान किस तरीके से होता है? टीबी का असली घर ही अमोनियम है। अच्छा। ना तो इसमें हम ज़्यादा खट्टी चीज़ डाल सकते हैं हम्म। और ना ज़्यादा नमक डाल सकते हैं। और जितनी बार भी ये ठंडा होकर गर्म होगा तो अंदर से इसका पॉइजन निकलता है, वो अंदर जाके नुकसान करता है। पकने वाले भोजन में, भोजन के ऊपर इसका असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा। जी।